कर दो नाम दीवाना जी, कर दो नाम दीवाना। सत्संगी प्रेमियों, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी। प्रेमियों, आज हम जिस वाणी पर सत्संग करने जा रहे हैं, इस वाणी पर आज दिन तक कभी सत्संग नहीं हुआ होगा। वाणी हम ले रहे हैं हुजूर स्वामी जी महाराज जी की। कर दो नाम दीवाना जी, अब कर दो नाम दीवाना। प्रेमियों, अब समझना है बड़ी गहराई से। इस पंक्ति में बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। कौन कौन से? नाम और दीवाना। पहले हम नाम को समझते हैं। संत महात्माओं ने बार बार कहा है कि ये जो हम मुंह से बोलते हैं राम राम राम, ये नाम नहीं है। ये तो उस नाम का, उस शब्द का एक बाहरी खोल है। असली नाम वह है जो अंदर बज रहा है। वह नाम, वह दिव्य धुन है, वह अनाहत नाद है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के, बिना होंठ हिलाए भीतर बजता रहता है। संतों ने इसे अनेक नामों से पुकारा है। किन किन नामों से? किसी ने शब्द कहा है, नाम कहा है, धुन कहा है, सुरत शब्द कहा है, नाद कहा है, आवाज़े इलाही कहा है। गुरु नानक देव जी ने कहा, नाम जिना कै मन वस्या, वाजे शब्द कनेरे। जिनके मन में नाम बस गया, उनके भीतर तरह तरह के दिव्य शब्द बजते हैं। अब आइए दीवाना शब्द को समझते हैं। दीवाना यानी वह जिसे होश नहीं रहता, वह जिसे खाने पीने की सुध नहीं, वह जिसे दुनिया की परवाह नहीं, वह जो अपनी धुन में मस्त रहता है, उसे कहते हैं दीवाना। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान किसी से गहरी मोहब्बत करता है, जैसे मजनू था, जैसे फरहाद था, तो उसे कुछ और याद नहीं रहता। वह खाना भूल जाता है, सोना भूल जाता है, अपना नाम पता भूल जाता है। वह बस उसी की याद में खोया रहता है। लोग उसे दीवाना कहते हैं। यहां आत्मा कह रही है, हे मेरे सच्चे पातशाह, हे मेरे गुरुदेव, मुझे उसी तरह का दीवानापन नाम के साथ दे दो। मुझे इतनी लगन दे दो, इतनी तड़प दे दो, इतना प्यार दे दो नाम से कि मेरा मन हर वक्त वहीं रहे। संसार की भाग दौड़ में भी अंदर से नाम की धुन बजती रहे। एक और उदाहरण से समझो। जब कोई माँ अपने नवजात शिशु को देखती है तो उसका दिल उस बच्चे पर ऐसा लट्टू हो जाता है कि वह बाकी सब कुछ भूल जाती है। रात को नींद नहीं आती, पर बच्चे को देखकर थकान गायब हो जाती है। यही दीवानापन है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां प्यार इतना गहरा हो जाता है कि खुद को होश नहीं रहता। जीव आत्मा यही मांग रही है। वह कह रही है, हे सतगुरु, मुझे ऐसी दशा में पहुंचा दो जहां मेरा नाम से वैसा ही प्यार हो जाए जैसा माँ को अपने बच्चे से होता है। जहां मैं दुनिया में रहते हुए भी नाम में ही डूबी रहूं।
और वह कह रही है अब कर दो। इस अब में बहुत बड़ी बात है प्रेमियों। हम अक्सर टालते रहते हैं, कहते हैं कल से ध्यान करेंगे, बाद में करेंगे, जब समय मिलेगा। लेकिन प्रेमियों, जब भीतर से सच्ची तड़प उठती है तो वह कहती है अब, इसी क्षण, एक भी पल की देरी नहीं। क्योंकि जो साधक वास्तव में आध्यात्मिक रूप से जागृत हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि ये पल अनमोल है, ये जन्म अनमोल है, और देर करना अपने आप को धोखा देना है। इस शब्द की अगली पंक्ति हमें क्या समझा रही है? मैं ताकूं शब्द निशाना, मैं ताकूं शब्द निशाना। प्रेमियों, ये पंक्ति बहुत ही रोचक और गहरी है। ताकना यानी निगाह गड़ाना, एकटक देखना, लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करना। शब्द निशाना यानी शब्द ही मेरा निशाना है, शब्द ही मेरा लक्ष्य है। यहां जीव आत्मा घोषणा कर रही है मेरा एकमात्र लक्ष्य शब्द है। एक कुशल तीरंदाज को देखो, जब वह धनुष उठाता है तो उसकी आंखें सिर्फ एक जगह होती हैं, निशाने पर। चारों तरफ शोर हो, भीड़ हो, धूप हो, हवा हो, उसे कुछ नहीं दिखता। उसकी दृष्टि, उसका ध्यान, उसकी सांस, सब कुछ सिर्फ उस एक बिंदु पर केंद्रित होता है, और तब जाकर उसका तीर सीधे निशाने पर लगता है। ठीक इसी तरह प्रेमियों, साधना में भी जब तक हमारी सुरत यानी हमारी चेतना, हमारी अंतर आत्मा एक टक शब्द की तरफ नहीं होती, तब तक हम शब्द को नहीं पकड़ सकते। अब यहां एक बड़ा प्रश्न उठता है, ये शब्द है कहां? इसे ताकें कैसे? संतों ने बताया है ये शब्द तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे तीसरे नेत्र के पीछे 10वें द्वार पर। जब साधक अपनी सुरत को, अपनी चेतना को बाहर की दुनिया से समेटकर भीतर की तरफ मोड़ता है, जब वह आंखें बंद करके उस बिंदु पर एकाग्र होता है जिसे संत त्रिकुटी कहते हैं, तब धीरे 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 वह अनाहत नाद, वह दिव्य शब्द सुनाई देने लगता है। प्रेमियों, जैसे रेडियो पर किसी स्टेशन की धुन पकड़ने के लिए हमें ट्यूनिंग करनी पड़ती है ना, अगर ट्यूनिंग सही है तो संगीत साफ सुनाई देता है। अगर थोड़ा इधर उधर हो गया तो सिर्फ शोर सुनाई देता है। ठीक वैसे ही हमारी सुरत का निशाना अगर सही जगह पर है यानी शब्द पर, तो वह दिव्य धुन सुनाई देने लगती है। लेकिन प्रेमियों, ये ताकना, ये एकटक होना, ये बहुत कठिन है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। मन हर पल भटकता है, कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य में, कभी किसी बात की याद आती है, कभी कोई चिंता सताने लगती है। इसलिए जीव आत्मा गुरु से प्रार्थना कर रही है, हे मेरे सच्चे पातशाह, हे गुरुदेव, मुझे इतनी शक्ति दो, इतनी कृपा दो कि मैं एक टक शब्द को ताक सकूं, मेरी सुरत शब्द पर टिकी रहे, मेरा निशाना अडिग रहे। मैं ताकूं शब्द निशाना, इसमें मैं भी ध्यान देने वाला है। यहां मैं अहंकारी मैं नहीं है, ये विनम्रता से भरा मैं है। ये वह मैं है जो कह रहा है, हे प्रभु, हे मेरे सच्चे पातशाह, मेरी एकमात्र इच्छा यही है, मेरी एकमात्र तमन्ना यही है, शब्द।
अब प्रेमियों, इस शब्द की अगली पंक्ति हमें क्या समझा रही है? मांगू एक गुरु से दाना। प्रेमियों, दाना यानी अनाज का एक दाना, एक दाना। यहां देखो जीवात्मा कितनी विनम्रता से मांग रही है। वह महल नहीं मांग रही, खजाना नहीं मांग रही, वह कह रही है बस एक दाना। ये उस भूखे के जैसा है जो इतना थका हुआ है, इतना निर्बल है कि वह कहता है मुझे पूरा खाना नहीं चाहिए, बस एक निवाला दे दो, बस एक निवाला मुझे चाहिए। यहां दाना से मतलब है शब्द का, नाम का एक अनुभव, एक झलक। अब प्रेमियों, इसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। एक राजा के पास बहुत बड़ा खजाना था। उसके दरबार में एक भिखारी आया और बोला, महाराज कुछ दीजिए। राजा ने सोचा ये भिखारी है, बहुत नहीं मांगेगा, लेकिन उसकी झोली में जो भी डालते वह गायब हो जाता। राजा हैरान। फिर पता चला कि वह झोली तो अहंकार की थी, अहंकार कभी नहीं भरता। यहां जीव आत्मा उस भिखारी की तरह नहीं है। वह अहंकार से नहीं मांग रही, वह पूर्ण विनम्रता से, पूर्ण समर्पण से कह रही है, हे गुरुदेव मुझे बस एक दाना दे दो, शब्द का एक दाना। और ये एक, इसमें भी बड़ा रहस्य है। संत कहते हैं जब साधक को शब्द का पहला अनुभव होता है, बस एक बार तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। जैसे एक बीज से पूरा वृक्ष निकलता है, जैसे एक चिंगारी से पूरा जंगल जल जाता है। एक और उदाहरण से समझो। जिस बच्चे ने कभी चीनी नहीं खाई, उसे अगर एक बार चीनी चखा दो तो वह उसके बाद हमेशा उसे ही मांगेगा। उसे पता चल जाएगा कि मिठास क्या होती है। ठीक वैसे ही शब्द का एक अनुभव, बस एक बार की झलक इंसान को इतना बदल देती है, इतना बदल देती है कि वह फिर दुनिया की किसी और चीज में रुचि नहीं रखता। इसलिए जीव आत्मा कह रही है, हे गुरुदेव बस एक दाना दे दो, एक अनुभव करा दो, बाकी मैं खुद हो जाऊंगा। अब प्रेमियों, इस शब्द की अगली पंक्ति कह रही है, घट शब्द देओ पहचाना, घट शब्द देओ पहचाना जी। प्रेमियों, ये पंक्ति पिछली पंक्ति की ही व्याख्या है, लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द जुड़ा है, घट। घट यानी शरीर, देह, हृदय, भीतर का स्थान। और पहचानना यानी पहचान करवाना, परिचय कराना। तो पूरी पंक्ति का अर्थ है, हे गुरु मेरे घट में, मेरे भीतर, मेरे इस शरीर मंदिर के अंदर जो शब्द बज रहा है उसकी पहचान करवा दो। ये बहुत गहरी बात है प्रेमियों। हम सब भटकते फिरते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, तीर्थों में। हम सोचते हैं मालिक कहीं बाहर है, किसी पत्थर की मूर्ति में है, किसी पहाड़ की गुफा में है। लेकिन संतों ने बार बार कहा है, मन रे परमात्मा तेरे भीतर है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, घट घट मेरा सजना, सब मोही रहया समाई। वह परमात्मा हर घट में, हर शरीर में समाया हुआ है। कबीर साहिब ने कहा, जो खोजत है बाहर जाई, वाको ठग लेओ पाई। जो बाहर खोजने जाता है वह ठगा जाता है। एक बार एक आदमी था जिसे बहुत प्यास लगी थी। वह पानी की तलाश में दूर दूर भटकता रहा, नदी, तालाब, कुएं, लेकिन पता नहीं था कि उसके घर के आंगन में ही एक कुआं है
बस उसे खोदने की जरूरत थी। यही हाल हम इंसानों का है। हम बाहर तो भटकते हैं, जबकि जो हम खोज रहे हैं वह हमारे भीतर ही है। अब पहचाना शब्द पर आते हैं। प्रेमियों, पहचान बहुत जरूरी है। एक बार एक सेठ जी थे। उनके पास बहुत बड़ा घर था, लेकिन घर में एक कमरा हमेशा बंद रहता था। वह कभी उसमें नहीं गए थे। बाद में पता चला कि उस कमरे में अपार खजाना था, लेकिन पहचान ना होने से वह उससे वंचित रहे। ठीक वैसे ही हमारे भीतर शब्द बज रहा है, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं। हमारी सूरत बाहर की आवाजों में इतना उलझी हुई है, इतना उलझी हुई है। टीवी की आवाज, बाजार का शोर, लोगों की बातें, हम उस अंदरूनी आवाज को सुन नहीं पाते। इसलिए गुरु की जरूरत है। गुरु वह नहीं जो बाहर से कुछ दे। गुरु वह है प्रेमियों, जो हमें हमारे भीतर की पहचान करवाए, जो कहे, देखो, ये रहा तुम्हारे भीतर का खजाना, ये रही वह दिव्य धुन, अब इसे पकड़ो और इसके साथ चले जाओ। जीवात्मा यही मांग रही है, हे गुरु, घट शब्द की पहचान करवा दो। अब इस शब्द की अगली पंक्ति समझा रही है, मन साथ सदा परवाना। मन साथ सदा परवाना। प्रेमियों, परवाना ये शब्द फारसी से आया है। इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है परवाना, यानी वह पतंगा, वह कीड़ा जो दीपक की लौ पर फिदा हो जाता है, जो आग के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, जो उस ज्योति पर इतना मोहित होता है कि आखिर में उसी में समा जाता है, जल जाता है। दूसरा अर्थ है परवाना, यानी एक संदेश, एक आज्ञा पत्र, एक प्रेम पत्र। यहां दोनों अर्थ सुंदर हैं। जीव आत्मा कह रही है, हे मेरे सच्चे पातशाह, मेरा मन सदा तुम्हारे साथ परवाने की तरह हो। यानी जैसे परवाना दीपक पर फिदा होता है, वैसे ही मेरा मन तुम पर, तुम्हारे शब्द पर, तुम्हारे नाम पर फिदा हो जाए। आपने देखा होगा कि जब किसी के जीवन में सच्ची भक्ति जाग जाती है, तो उसका मन हर वक्त उसी में लगा रहता है। मीरा को कोई रोक नहीं सका, ना ससुराल ने, ना राज परिवार ने, ना जहर ने, क्योंकि उनका मन तो उस मालिक का परवाना बन गया था। वह हर पल उसी की धुन में मस्त थीं और सदा, यानी हमेशा, हर वक्त, हर पल। प्रेमियों, ये बहुत बड़ी बात है। हम साधना करते हैं ना, 1 घंटे 2 घंटे सुबह शाम, फिर उठकर दुनिया में चले जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन संत कहते हैं, साधना सिर्फ बैठकर करने की चीज नहीं है। असली साधना वह है जो चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, हर काम करते वक्त भी जारी रहे। जैसे नमक पानी में घुल जाता है, नमक दिखता नहीं लेकिन पानी में होता है, ठीक वैसे ही जब नाम हमारे मन में होता है तब बात बनती है। अब इस शब्द की अगली पंक्ति समझा रही है, कर कृपा कर्म छडाना, कर कृपा कर्म छडाना। जी प्रेमियों, यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। यहां जीव आत्मा एक गहरी याचना कर रही है। कृपा यानी कृपा, दया, मेहरबानी, कर्म यानी कर्म, संस्कार, पुराने कर्मों का बोझ, छडाना यानी छोड़ देना, मुक्त कर देना। तो पूरी बात है, हे गुरुदेव, हे मेरे सच्चे पातशाह, अपनी कृपा से मेरे कर्मों को
छोड़ दो, मुझे कर्मों के बंधन से मुक्त कर दो। प्रेमियों, ये कर्म यानी कर्म, ये बहुत गहरा विषय है। संत महात्माओं ने समझाया है कि हम जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका संस्कार हमारी आत्मा पर पड़ता है और ये संस्कार जन्म जन्मांतर तक चलते रहते हैं। इसलिए हमें बार बार इस संसार में आना पड़ता है अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए। जैसे कोई कर्जदार होता है, जब तक कर्ज है वह साहूकार से मुक्त नहीं हो सकता, उसे बार बार साहूकार के पास जाना पड़ता है। ठीक वैसे ही जब तक कर्मों का कर्ज है, जीव को बार बार इस संसार में आना पड़ता है। अब कृपा से कर्म छड़ाना ये कैसे होता है? संतों ने कहा है, गुरु की कृपा से, शब्द की शक्ति से जब जीव की सूरत नाम में जुड़ती है तो वह शब्द की अग्नि पुराने कर्मों को जलाने लगती है। जैसे आग सूखी लकड़ियों को जला देती है, वैसे ही शब्द की दिव्य ज्योति कर्मों के संस्कारों को जलाती है। अब प्रेमियों, लेकिन ये हमारी शक्ति से नहीं होता, ये केवल गुरु की कृपा से होता है। इसलिए जीव आत्मा कह रही है, कर कृपा, हे गुरु कृपा करो, मैं अकेले नहीं कर सकता, तुम्हारी दया के बिना यह संभव नहीं। ये विनम्रता है, ये समर्पण है, ये स्वीकार है कि मेरे बस की बात नहीं है। एक बच्चा जब चलना सीख रहा होता है तो वह गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, माँ देखती रहती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब माँ को लगता है अब इसे सहारा देना होगा, और वह आकर बच्चे का हाथ थाम लेती है। उसके बाद बच्चा चलने लगता है। ठीक वैसे ही साधक बार बार गिरता है, उठता है, फिर कर्मों के बोझ तले दब जाता है, और तब गुरु की कृपा होती है। गुरु आकर उसका हाथ थाम लेते हैं और उसे पार कर देते हैं। प्रेमियों, इस शब्द की अगली पंक्ति समझा रही है, सुरत चढ़े सुने धुन ताना। सुरत चढ़े सुने धुन ताना। प्रेमियों, ये पंक्ति साधना की प्रक्रिया का सुंदर वर्णन है। सुरत यानी वह दिव्य चेतना, वह ध्यान शक्ति जो परमात्मा का ही अंश है। चढ़े यानी गुरु उठे, यानी ऊपर उठें, ऊंचे जाएं। धुन ताना यानी दिव्य धुन, नाद, संगीत जो भीतर बज रहा है। तो अर्थ है, जब सुरत ऊपर चढ़ती है यानी अंदर की ऊंचाई पर जाती है, तब वह दिव्य धुन सुनती है। प्रेमियों, ये एक बहुत गहरी साधना का रहस्य है। हमारे सुरत, हमारी चेतना आमतौर पर बाहर की तरफ बहती रहती है। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, सब इंद्रियां बाहर की तरफ दौड़ रही हैं। इसे संत सुरत का बाहर मुख होना कहते हैं। लेकिन जब साधक बैठकर ध्यान करता है, जब वह अपनी सुरत को, अपनी चेतना को समेटकर अंदर की तरफ मोड़ता है, जब वह उसे तीसरे नेत्र पर, 10वें द्वार पर एकाग्र करता है, तब धीरे धीरे वह सुरत चढ़ने लगती है, यानी ऊंचे चेतन स्तरों पर जाने लगती है। जैसे एक नदी, यानी अगर उसे रोका ना जाए तो वह नीचे की तरफ बह जाती है, लेकिन अगर एक बांध बना दिया जाए तो वही पानी ऊपर उठने लगता है। ठीक वैसे ही जब हम इंद्रियों को बाहर की तरफ बहने से रोकते हैं ध्यान के द्वारा, तो सुरत अंदर की तरफ मुड़ती है और ऊपर चढ़ने लगती है। और जब सुरत चढ़ती है तब क्या होता है? सुने धुन ताना, तब वह दिव्य धुन सुनाई देती है। ये धुन कैसी होती है? संतों ने अलग अलग तरह के वर्णन दिए हैं। कभी घंटे की आवाज जैसी, कभी शंख जैसी, कभी बांसुरी जैसी, कभी वीणा जैसी, कभी मेघ की गर्जने की जैसी। ये धुन हमेशा बज रही है, पर हम सुन नहीं पाते, क्योंकि
बाहरी शोर बहुत ज्यादा है। जैसे दिन में तारे होते हैं पर सूरज की रोशनी में दिखते नहीं, रात को जब सूरज ढल जाता है तब तारे दिखने लगते हैं। ठीक वैसे ही जब मन का शोर, इंद्रियों का कोलाहल शांत होता है तभी वह अनाहत नाद वह दिव्य धुन सुनाई देती है। अब इस शब्द की अगली पंक्ति, मन मारो करो निशाना, मन मारो कर्म निशाना, ये पंक्ति बहुत ही क्रांतिकारी है। मन मारो यानी मन को मारो, मन को वश में करो, मन को जीतो। यहां मारने का मतलब शारीरिक हिंसा नहीं है, इसका मतलब है मन की चंचलता को, मन की भागदौड़ को, मन के विकारों को काबू में करो, शांत करो और फिर कर्म निशाना, कर्म को निशाना बनाओ। प्रेमियों, संतों ने बताया है कि आत्मा की उड़ान में सबसे बड़ी बाधा दो हैं। दो बाधाएं सबसे बड़ी हैं। एक मन जो हर पल भटकता है, दूसरा कर्म जो पुराने बंधनों में जकड़े रखता है। इसलिए प्रेमियों, यहां कहा जा रहा है इन दोनों को निशाना बनाओ, इन दोनों पर विजय पाओ। एक पतंग की कल्पना करो, वह आसमान में उड़ना चाहती है लेकिन दो चीजें उसे रोकती हैं। एक है धागा जो उसे जमीन से जोड़ता है और दूसरी है हवा की विपरीत दिशा। अगर धागा काट दिया जाए और हवा सही दिशा में हो तो पतंग आसमान में ऊंची उड़ जाती है। ठीक वैसे ही आत्मा को ऊपर परमात्मा की तरफ जाना है लेकिन मन का धागा उसे खींचता है और कर्मों की हवा उल्टी दिशा में बहती है। इसलिए मन मारो, कर्म निशाना यानी साधो। लेकिन प्रेमियों, मन को मारना ये कोई आसान काम नहीं है। कबीर साहिब ने कहा था, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। मन के पीछे मत चलो, मन के मत बहुत हैं। जो मन पर सवार हो गया यानी मन को जीत लिया, वही असली साधु है। एक घोड़े पर बिना लगाम के बैठ जाओ, वह घोड़ा जिधर चाहे ले जाएगा, कभी इधर कभी उधर। लेकिन अगर लगाम हाथ में हो तो सवार अपनी मर्जी से जाता है। मन वह घोड़ा है और ध्यान साधना, नाम सिमरन यही लगाम है। जब मन को वश में किया जाता है, जब उसे शब्द में लगाया जाता है, तब वही मन जो दुश्मन था वह मित्र बन जाता है। वही मन जो बाधा था वह साधना का साधन बन जाता है। अब प्रेमियों, इस शब्द की अगली पंक्ति, सब छूटे बाण कमाना। प्रेमियों, बाण यानी बाण तीर, कमाना यानी धनुष। सब छूटे बाण कमाना यानी सब छोड़ दो, बाण और धनुष सब, ये एक बहुत गहरा प्रतीक है। पहले की पंक्ति में कहा था, मैं ताकू शब्द निशाना, मैं शब्द को निशाना बनाऊंगा। और अब कह रहे हैं सब बाण कमान छोड़ दो, यानी जब निशाना लग जाए, जब शब्द मिल जाए, तब साधन की जरूरत नहीं रहती। जब मंजिल मिल जाए तो रास्ता छूट जाता है। अब इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जब आप किसी शहर जाने के लिए बस में बैठते हैं, बस आपका साधन है, लेकिन जब आप मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो आप बस से उतर जाते हैं। आप बस में ही बैठे नहीं रहते। ठीक वैसे ही जब साधन, विधि विधान, पूजा पाठ, सत्संग, सिमरन, ये सब
साधन हैं। जब असली शब्द मिल जाता है, जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब सब साधन अपने आप छूट जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सावधानी की बात भी है। साधन तब छूटते हैं जब साध्य मिल जाए। समय से पहले साधन छोड़ना ये ठीक नहीं। एक और उदाहरण से समझते हैं। जब एक बच्चा चलना सीख जाता है तो वह दीवार का सहारा छोड़ देता है, खुद चलने लगता है। लेकिन जब तक चलना नहीं आया, दीवार का सहारा जरूरी है। सहारा समय से पहले छोड़ा तो गिरोगे। अब अगली पंक्ति से समझते हैं। सत शब्द मिले दृढ़ताना, सत शब्द मिले दृढ़ताना जी। प्रेमियों, ये पंक्ति एक अवस्था का वर्णन है। सत शब्द यानी सत्य का शब्द, परम शब्द, वह दिव्यनाद जो कभी नाशवान नहीं, जो सदा रहेगा। दृढ़ताना यानी दृढ़तान, मजबूत धागा, अटूट बंधन। तो ये अर्थ है, जब सत्य शब्द मिलता है तो वह एक मजबूत अटूट धागे की तरह जीव को परमात्मा से जोड़ देता है। प्रेमियों, ये दृढ़ताना, ये दृढ़ धागा बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया में बहुत तरह के धागे होते हैं। कुछ धागे कच्चे होते हैं, खींचने पर टूट जाते हैं। कुछ धागे पक्के होते हैं, कितना भी खींचो नहीं टूटते। जीव और परमात्मा के बीच जो सत्य शब्द का धागा होता है वह पक्का धागा है। एक बार यह धागा जुड़ गया तो संसार की कोई भी ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। आपने देखा होगा कि जब एक पतंग का धागा मजबूत होता है तो कितनी भी तेज हवा आए, पतंग उड़ती रहती है। लेकिन अगर धागा कमजोर हो तो हल्की हवा में भी टूट जाता है। सत्य शब्द वह मजबूत धागा है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। और जब ये जुड़ जाता है तो संसार की आंधियां, माया, विकार, कर्म इसे नहीं तोड़ सकते। गुरु नानक देव जी ने इसी बारे में कहा है, जियो तू राखे तियु रहा, तेरी ओट मनोहरा। जैसे तू रखे वैसे मैं रहूं, तेरी ओट ही मेरा आसरा है। अब अगली पंक्ति से समझते हैं। कोई करे ना मेरी हाना। प्रेमियों, हाना यानी हानि, नुकसान, क्षति। जीवात्मा कह रही है, जब सत्य शब्द मिल जाए, जब गुरु की शरण मिल जाए, तब कोई मेरी हानि नहीं कर सकता। यह एक बहुत बड़ा विश्वास है, यह अडिग अवस्था। प्रेमियों, हम सब डरते रहते हैं। किसी को बीमारी का डर, किसी को गरीबी का डर, किसी को दुश्मन का डर, किसी को मृत्यु का डर। ये डर हमें हर वक्त घेरे रहता है। लेकिन जब साधक को गुरु शरण मिल जाती है, जब सत्य शब्द मिल जाता है, तब उसके भीतर एक अनोखी निडरता आ जाती है। वह जानता है, जब परमात्मा मेरे साथ है तो कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। एक छोटा बच्चा जब अकेला होता है तो हर चीज से डरता है, अंधेरे से डरता है, अजनबियों से डरता है। लेकिन जब अपनी माँ की गोद में होता है तब वह निडर होता है। माँ की गोद में आकर वह चैन से सो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है माँ है तो सब ठीक है। ठीक वैसे ही जब जीव आत्मा गुरु की शरण में आ जाती है, जब उसे सत्य शब्द का सहारा मिल जाता है, तब वह निडर हो जाती है। वह जानती है मेरे गुरु मेरे साथ हैं, परमात्मा मेरे साथ हैं, तो कोई मेरी हानि नहीं कर सकता। गुरबाणी में यही भाव है, तुम करहो भला हम भला ना जाने, तुम सदा सदा दयाला।
अब अगली पंक्ति समझा रही है, बल जाना मोहे तुम पर बल जाना जी। प्रेमियों, बल जाना ये एक पुरानी हिंदुस्तानी अभिव्यक्ति है। इसका अर्थ है न्योछावर होना, कुर्बान होना, वारी जाना। जब कोई माँ अपने बच्चे पर बलिहार जाती है, वह कहती है बल बल जाऊं, तो वह कह रही होती है मैं तुझ पर कुर्बान हूं, तेरे लिए सब कुछ दे दूं। यहां जीवात्मा अपने गुरु से कह रही है, हे गुरुदेव, मैं तुम पर बल बल जाता हूं, मैं तुम पर न्योछावर हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ दे सकता हूं। यह समर्पण का भाव है, पूर्ण समर्पण। जब एक सच्चा प्रेमी अपने प्रिय से मिलता है तो वह कहता है तुम पर मेरी जान न्योछावर है। ये कोई खोखला शब्द नहीं होता, ये भीतर से उठी एक सच्ची भावना होती है। साधक का गुरु के प्रति यही भाव होता है। यह भक्ति का वह शिखर है जहां साधक कहता है, हे गुरु, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा तन, मेरा धन सब तुम्हारा है, मैं तुम पर न्योछावर हूं। और ये बल बल जाना, ये 2 बार कहा गया है। इसमें जोर है, ये कोई रस्मी बात नहीं, ये दिल की गहराई से निकली हुई बात है। संतों ने कहा है जब साधक में ये भाव आ जाता है, पूर्ण समर्पण का भाव, तब गुरु की कृपा अपने आप बरसने लगती है। जैसे बादल खुद नहीं चुनता कि कहाँ बरसना है, वह जहां जमीन प्यासी हो वहां बरसता है। जब जीव आत्मा पूरी तरह समर्पित हो जाती है, पूरी तरह खाली हो जाती है, तब गुरु कृपा की वर्षा होती है। प्रेमियों, अब इस शब्द की अगली पंक्ति समझा रही है, कल धारा मुझे ना बहाना, कल धारा मुझे ना बहाना। यह भी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। कल धारा यानी काल की धारा, समय की धारा, संसार के प्रवाह की धारा। मुझे ना बहाना यानी मुझे इस संसार में मत बहने देना। जीवात्मा प्रार्थना कर रही है, हे गुरुदेव, इस संसार की धारा, माया, मोह, विकार, भटकाव, इसमें मुझे मत बहने देना। तो प्रेमियों, कल धारा, काल की धारा, ये बहुत शक्तिशाली है। इस संसार में जो भी जन्म लेता है वह इस धारा में बह जाता है। जन्म मृत्यु का चक्र, खाना पीना, सोना जागना, कमाना, खर्च करना, रिश्ते नाते, ये सब काल की धारा है। और इस धारा में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो टिके रहते हैं। एक नदी की धारा में अगर लकड़ी का टुकड़ा डाल दो तो वह बह जाता है, लेकिन अगर कोई चट्टान हो, बड़ी मजबूत, जमीन में गहरी जड़ें जमाए, तो धारा उसे नहीं बहा सकती, बस उसके ऊपर से बहती चली जाती है। साधक की प्रार्थना है, हे गुरु, मुझे वह चट्टान बना दो, काल की धारा यानी संसार का आकर्षण, माया का खिंचाव, ये मुझे ना बहा सके, मैं शब्द में टिका रहूं। और ये तभी संभव है जब सत्य शब्द का दृढ़ ताना, वह मजबूत धागा जोड़ा हो। जब परमात्मा से जुड़ाव हो तो काल की धारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। संत दादू दयाल जी ने कहा है, दादू ये मन काल का, काल रहा है धाई, जब लग सुमिरन न करहे तब लग लेई बुलाई। जब तक सुमिरन नहीं, नाम नहीं, तब तक काल पीछे पड़ा रहेगा। अगली पंक्ति समझा रही है, मुझे देना शब्द ठिकाना, मुझे देना शब्द ठिकाना जी। ठिकाना प्रेमियों यानी घर, आश्रय, पनाह, टिकने की जगह। जीव आत्मा मांग रही है, हे गुरु, मुझे शब्द का ठिकाना दे दो, शब्द में मेरा घर हो जाए। ये बहुत सुंदर मांग है। दुनिया में हर इंसान अपना घर बनाना चाहता है, ईंट पत्थर का,
लकड़ी का, सीमेंट का घर, लेकिन ये घर कितने दिन टिकेगा? आज है कल नहीं, बाढ़ आई, भूकंप आया, आग लगी, सब राख। फिर ये घर घर कैसे हुआ? असली घर वह है जो कभी नष्ट ना हो। और संतों ने कहा वह असली घर है शब्द में, नाम में, परमात्मा में। एक मुसाफिर लंबे सफर पर था, रात हुई, थक गया, सराय में रुका, लेकिन सराय अस्थाई ठिकाना है। सुबह होने पर उसे आगे जाना होगा। जब तक अपना घर नहीं मिलता, सराय में ही रहना पड़ेगा। ये संसार एक सराय है। हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं। असली घर तो शब्द में है, परमात्मा में है। जीवात्मा यही मांग रही है, हे गुरु, मुझे वह असली घर दिखा दो, शब्द का ठिकाना दिखा दो। और जब ये ठिकाना मिल जाता है, जब आत्मा को अपना असली घर मिल जाता है, तब वह कभी भटकती नहीं। जैसे जब बच्चे को मां की गोद मिल जाती है तो वह रोना बंद कर देता है। इस शब्द की अगली पंक्ति समझा रही है, मन हो गया बहुत निमाणा। प्रेमियों, निमाणा यानी निर्बल, विनम्र, नम्र, झुका हुआ। ये पंक्ति एक स्वीकारोक्ति है। जीव आत्मा कह रही है, हे गुरुदेव, मेरा मन बहुत निमाणा हो गया है। इसके दो अर्थ हैं। पहले, मन थक गया है, संसार की दौड़ में लगा रहा, इंद्रियों की तृप्ति खोजता रहा, माया के पीछे भागता रहा, लेकिन कहीं संतोष नहीं मिला। अब वह निर्बल हो गया है, हार गया है। दूसरा अर्थ, मन में विनम्रता आ गई है। साधना के प्रभाव से मन का अहंकार टूट गया है, वह झुक गया है गुरु के चरणों में। तो प्रेमियों, दोनों स्थितियां शुभ हैं। एक घमंडी राजा था, वह किसी के सामने नहीं झुकता था, लेकिन एक दिन ऐसी विपदा आई कि उसका राज्य चला गया, धन चला गया, सब कुछ चला गया। तब वह एक ऋषि के पास आया, झुककर हाथ जोड़कर। तब ऋषि ने कहा, अब तू सीखने के योग्य है। ठीक वैसे ही जब तक मन में अहंकार होता है, मैं जानता हूं, मैं समझदार हूं, मैं कर सकता हूं, तब तक गुरु कृपा उतरती नहीं। लेकिन जब मन निमाणा हो जाता है, जब वह स्वीकार कर लेता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं कुछ नहीं जानता, हे गुरु तुम ही कुछ करो, तब गुरु कृपा का द्वार खुलता है। कबीर साहिब ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाहे। जब मैं अहंकार था तब परमात्मा नहीं था, और जब परमात्मा आया तो मैं नहीं रहा। ये प्रेम की गली बहुत संकरी है, इसमें दो नहीं समाते। तो मन का यह वास्तव में साधना का एक बहुत बड़ा पड़ाव है। अब प्रेमियों, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति, अब राधा स्वामी चरण समाना, अब राधा स्वामी चरण समाना जी। प्रेमियों, ये पंक्ति पूरी वाणी का सार है। ये उस यात्रा का अंतिम पड़ाव है जिसका वर्णन पूरी वाणी में किया गया है। राधा स्वामी, ये उस परम सत्ता का नाम है जिसे संत महात्माओं ने आदि शक्ति, परम धाम, परम सत्य कहा है। राधा स्वामी संप्रदाय में इस परम सत्ता को राधा स्वामी के नाम से पुकारा जाता है। राधा स्वामी का अर्थ, राधा अति सुरत का नाम, स्वामी अति परमेश्वर का नाम। राधा यानी सुरत, स्वामी यानी परमात्मा, चरण यानी
चरण कमल चरणों में, समाना यानी समा जाना, विलीन हो जाना, एक हो जाना। तो ये पंक्ति कह रही है अब मैं राधा स्वामी के चरणों में समा जाना चाहता हूं। प्रेमियों, ये समाना, ये विलीन होना, यही साधना का परम लक्ष्य है। जब एक बूंद समुद्र में समा जाती है तब क्या होता है? बूंद रहती है? नहीं, बूंद खत्म हो जाती है। लेकिन क्या बूंद नष्ट हुई? नहीं, बूंद अब समुद्र बन गई, उसका छोटा अस्तित्व खत्म हो गया और वह विशाल हो गई। ठीक वैसे ही जब जीव आत्मा परमात्मा के चरणों में समा जाती है तब व्यक्तिगत मैं खत्म होता है और आत्मा विशाल यानी परम हो जाती है। एक नदी लंबा सफर तय करती है, पहाड़ों से उतरती है, मैदानों में बहती है, अनेक बाधाएं पार करती है और अंत में समुद्र में समा जाती है। जब नदी समुद्र में समाती है क्या वह हारती है? नहीं, वह पूर्ण होती है, उसकी यात्रा सफल होती है। जीव आत्मा की यात्रा ऐसी ही है, जन्म जन्मांतर की यात्रा, भटकना, खोजना, तड़पना और अंत में परमात्मा के चरणों में समा जाना, यही राधा स्वामी चरण समाना है। और अब यहां भी है, यानी अब देर नहीं, अब और भटकना नहीं, अब यही लक्ष्य है राधा स्वामी चरण। अंत में कर दो नाम दीवाना जी, अब कर दो नाम दीवाना, मैं ताकूं शब्द निशाना, मैं ताकूं शब्द निशाना। प्रेमियों, यह वाणी जहां से शुरू हुई वहीं समाप्त होती है। यह संयोग नहीं है, यह एक गहरा संदेश है। जीव आत्मा ने पूरी यात्रा की, मन को मारा, कर्म छोड़े, सुरत चढ़ाई, धुन सुनी, गुरु पर बलिहार गई, काल की धारा से पार हुई, राधा स्वामी चरण में समाई और फिर वह एक ही मांग पर वापस आती है, कर दो नाम दीवाना, कर दो नाम दीवाना। क्योंकि प्रेमियों, ये दीवानापन कभी कम नहीं होता, ये प्यास कभी बुझती नहीं। जितना शब्द मिलता है उतनी और प्यास बढ़ती है, जितना नाम का आनंद मिलता है उतना और चाहिए होता है। ये वह प्यास है जिसे संत मीराबाई जी ने महसूस किया था, जिसे बुल्ले शाह ने महसूस किया था, जिसे सूरदास ने महसूस किया था, जिसे सभी संत महात्माओं ने महसूस किया था। ये एक ऐसी प्यास है जो बुझती है पर बुझने के बाद और गहरी हो जाती है। ये एक ऐसा दीवानापन है जो जितना बढ़ता है उतना और चाहिए होता है। और मैं ताकूं शब्द निशाना, मेरा एकमात्र लक्ष्य शब्द है। शुरू में यही था, अंत में भी यही है। यही साधना की पूर्णता है। आज इस अद्भुत वाणी में आपने पहली बार सत्संग सुना। इस वाणी में एक जीव आत्मा की पूरी आध्यात्मिक यात्रा समाई हुई है। पहले तड़प जगी, कर दो नाम दीवाना, फिर लक्ष्य तय हुआ, मैं ताकूं शब्द निशाना, फिर मांग की, मांगूं एक गुरु से दाना, फिर पहचान मांगी, घट शब्द देओ पहचाना, फिर मन को समर्पित किया, मन साथ सदा परवाना, फिर कर्म मुक्ति मांगी, कर कृपा कर्म छड़ाना, फिर उसके बाद सुरत चढ़ी, सुरत चढ़े सुने धुन ताना, फिर मन पर विजय, मन मारो कर्म निशाना, फिर साधना छूटे, सब छूटे बाण कमाना, फिर सत्य शब्द का अटूट बंधन, सत्य शब्द मिले दृढ़ता ना, फिर निर्भयता कोई करे ना मेरी हाना, फिर समर्पण मोहे तुम पर बल बल जाना, फिर काल से मुक्ति की प्रार्थना, कल धारा मुझे ना बहाना, फिर असली घर मांगा, मुझे देना शब्द ठिकाना, फिर विनम्रता, मन हो गया बहुत निमाना, और अंत में परम समर्पण, अब राधा स्वामी चरण समाना। ये है एक आत्मा की पूरी यात्रा। तड़प से समर्पण तक, भटकन से घर तक, अज्ञान से शब्द तक। तड़प जगाओ, बिना तड़प के साधना नहीं होती। लक्ष्य एक रखो, शब्द को निशाना बनाओ,
बाकी सब दूसरे स्थान पर। गुरु पर भरोसा रखो, उनसे मांगो, उन पर न्योछावर हो जाओ। मन को वश में करो नियमित ध्यान और सिमरन से। विनम्र रहो, अहंकार गुरु कृपा का सबसे बड़ा दुश्मन है। काल की धारा में मत बहो, नाम का सहारा लो। परम समर्पण करो, राधा स्वामी चरण में समाने की इच्छा रखो। तो मैं आप जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे ही नए नए सत्संग सुनने के लिए और साखियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बने। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सतगुरु मार्ग को। तो मिलते हैं एक नई साखी के साथ और एक नए सत्संग के साथ। प्रेमियों, भजन सिमरन करते रहें, गुरु की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधा स्वामी जी।